नमस्ते। आप सबों का दिव्य दृष्टि में मैं स्वागत करता हूँ। ये दिव्य दृष्टि 22 आप ही लोग का चैनल है। आज का जो टॉपिक है वो गुप्त तंत्र पीठ एक्टिवेशन, मंत्र साधना और एस्ट्रल शक्तियों का रहस्य है। इस चैनल में मैं साधनाओं के बारे में, तंत्र मंत्र से रिलेटेड, हीलिंग से रिलेटेड बातें बताता हूँ और इसमें बताए हुए जितने भी वीडियोज़ हैं वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बताए जाते हैं। अगर उसको फॉलो करके किसी भी प्रकार की साधना आप करते हैं तो उसके जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। क्योंकि मेरा जितना भी वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए बताया जाता है और उसको फॉलो अगर आप करके किसी भी प्रकार की कोई साधना करते हैं तो उसके जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। किसी भी प्रकार की साधना से रिलेटेड, तंत्र मंत्र से रिलेटेड, तंत्र बाधा, भूत बाधा, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, लैंड डिस्प्यूट या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेरी है तो उसका समाधान आप हमारे पास पा सकते हैं। हीलिंग क्लासेस आप हमारे पास कर सकते हैं और पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कार्मिक रिमूवल, थर्ड पार्टी रिमूवल और ब्लैक मैजिक रिमूवल, ये सभी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। आप उसका क्लासेस, हीलिंग क्लासेस आप हमारे पास ले सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं गुप्त तंत्र पीठ एक्टिवेशन क्या है, मंत्र साधना और एस्ट्रल शक्तियों का रहस्य क्या है। अगर डिटेल में इसको मैं एक्सप्लेन करूं, ठीक है, तंत्र की मूल संधि क्या है, तंत्र का असली मतलब एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस है। अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाना, अपनी सोच को बढ़ाना, यह तंत्र है। असली मतलब तंत्र का यही है। कैसे एंशियंट सिद्धों ने तंत्रा को माइंड, प्राण और एस्ट्रल बॉडीज के लिए डिजाइन किया। गुप्त तंत्र पीठ का क्या होता है, कौन कौन से पीठ एस्ट्रल प्लेन पर एग्जिट करते हैं, फिजिकली नहीं, तो इसके बारे में भी बताया था उन्होंने। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और उससे आप सबसे पहले लाभान्वित हो सकें। एस्ट्रल तंत्र पीठ क्या है, मैं इसको एक्सप्लेन अगर करूं तो एस्ट्रल डायमेंशन क्या होता है इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। एनर्जेटिक टेम्पल्स, सिद्ध एनर्जीज, गार्जियंस एंड एस्ट्रल डाइटिस, प्राचीन मंत्रा, विब्रेशन स्टोरेज, एस्ट्रल गेटवेज, ये पार्ट बहुत मैजिकल है, ये आप जान लीजिए। इन सारी चीज़ों को समझना अति आवश्यक होता है, तभी आप एस्ट्रल तंत्र पीठ को समझ पाएंगे। मंत्र शक्ति का साइंटिफिक और एस्ट्रल लॉजिक क्या है, साउंड फ्रीक्वेंसी, बीज मंत्र, जितने भी बीज मंत्र होते हैं वो क्लिंग, रिंग, श्रिंग, क्रिंग ये सभी होते हैं। मंत्रा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कोड होता है। आपके फ्रीक्वेंसी को सही करना मंत्र का काम होता है। कैसे मंत्रास एस्ट्रल पोर्टल्स को एक्टिवेट करते हैं, कैसे मंत्रा का इको एस्ट्रल वर्ल्ड में स्टोर होता है, गुरु शक्ति का रोल क्या है, ये सारी चीजें मंत्र शक्ति का स्पेसिफिक और एस्ट्रल लॉजिक है। गुप्त तंत्र पीठ क्या है, जैसे 3 एस्ट्रल पीठ के बारे में बताऊंगा आपको। भैरव काल पीठ क्या होता है, त्रिपुरा चक्र पीठ क्या होता है और तारा महाशक्ति पीठ क्या होता है। तो भैरव काल पीठ क्या है, तो प्रोटेक्शंस आपको देंगे, साइकिक सील्डिंग करेंगे, आपके साइकिक ऑरा को बिल्ड करेंगे और आपको नेगेटिव चीज़ों से बचाएंगे। ऑरा सील करेंगे, आपका सीलिंग
नेगेटिव एंटिटीज रिमूव, आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी बैड एनर्जी होगी तो उसको रिमूव करेंगे भैरव कालपीठ, और मंत्र इसका होगा ओम ह्रीम भैरवाय नमः। त्रिपुर चक्रापीठ क्या है? मैनिफेस्टेशंस आपका बढ़ेगा, फेमिनिन पावर, थर्ड आई एक्टिवेशन, कुंडलिनी स्पार्क, मंत्र ओम एं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। तारा शक्ति पीठ क्या है? फियर आपका जितना भी प्रकार का होगा वो रिमूव होगा, एस्ट्रल ट्रेवल आपका होगा, इंट्यूशन हाईएस्ट पीक पर जाएगा, ड्रीम गाइडेंस मंत्र इसके लिए है, ड्रीम में आपको गाइडेंस दिया जाएगा। मंत्र आपका ओम तारे तू रे स्वाहा। फिर से सुनिए, ओम तारे तू रे स्वाहा। साधना का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा आपको मैं थोड़ा लॉन्ग एक्सप्लेनेशन इसके लिए बताऊंगा। प्लेस एंड इन्वायरमेंट किस प्रकार का होगा आपका, जो आप स्थान चुनेंगे साधना के लिए, एक साफ सुथरा स्थान होना चाहिए, साइलेंट, लो लाइट, बर्निंग कैम्फर और धूप। ठीक है। बॉडी प्रिपरेशन आपको करना है, 3 डीप ब्रीथ लेना है आपको। हैंड मुद्रा, योनि मुद्रा या जनन मुद्रा में आप आएंगे, स्पाइन स्ट्रेट रहेगा आपका। मंत्रा साइकिल होगा आपका 108 रिपीटेशन, 108 बार। टेंशन रिलीज, वाइब्रेशन फीलिंग आपको होंगे। एस्ट्रल साइंस आपको मिलेंगे, टिंगलिंग, प्रेशर ऑन फोरहेड, ईयर रिंगिंग, लाइट फ्लैशेस, कोल्ड हॉट वेव्स आपको मिल सकते हैं। मिस्टेक्स, तंत्रा मिस्टेक्स जो लोग करते हैं वो आपको नहीं करने। मंत्र गलत उच्चारण आपको नहीं करना है, ईगो से साधना नहीं करना है, एनर्जी ग्रिड में नहीं जाना है, विदाउट इंटेंशन नेगेटिव स्टेट में साधना नहीं करना है। यह पार्ट सबसे ज़्यादा जरूरी है जो आपको सेफ रखेगा। रियल रीजन तंत्रा डेंजरस लगता है, लोगों को तंत्रा डेंजरस क्यों लगता है, इसका रीजन क्या है? नॉट डेंजरस, ओनली इंटेंस होता है तंत्र। हायर कॉन्शियसनेस का शॉक, ईगो कॉलेप्स होता है, एनर्जी ओवरलोड, फियर ऑफ द अननोन, इसके कारण लोगों को तंत्रा बहुत डेंजरस लगता है। एस्ट्रल एक्सपीरियंस, सबसे पहले ब्लू लाइट विजन आपको दिखाई दे सकता है। शैडो डिसोल्यूशन, इनर वॉइस, एस्ट्रल स्मेल चेंजेस, सडन क्लैरिटी, इमोशनल रिलीज, टाइम डिस्टॉर्शंस, ये सभी चीजें हो सकती हैं। तो किसी भी प्रकार की कोई भी साधना आप YouTube से देख करके या किसी के बहकावे में आकर के ना करें, क्योंकि अगर उथल पुथल आपके अंदर मचेगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई भी साधना अगर हम करते हैं तो उसका असर जो होता है वो हमारे अंदर होता है, और हमारे अंदर अगर किसी भी प्रकार का उथल पुथल होगा तो आपके बाहर में भी आपको उथल पुथल देखना पड़ेगा। तो कोई भी साधना किसी भी प्रकार के करते हैं अगर आप, तो गुरु के माध्यम, गुरु के गाइडेंस में करें। क्या कि कूल बनने के चक्कर में बहुत सारे लोग महाकाल भैरव बड़ी बड़ी शक्तियों को छेड़ देते हैं, तो बड़ी बड़ी शक्तियों को छेड़ने से क्या होगा कि आप छेड़ा जाएंगे भैया। इसलिए आपको करना क्या है ना, कि आपको कोई भी साधना गुरु के मार्गदर्शन में करें, तभी वो अच्छा है। अगर आप गुरु के मार्गदर्शन में किसी भी प्रकार की साधना करेंगे तो वो आपको फल देगा, नहीं तो उसका दुष्प्रभाव आपको झेलना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कूल बनने के चक्कर में भूत का तो इसका तो उसका बहुत तरह का साधना करने लगते हैं। तो आप किसी भी प्रकार की कोई भी साधना करें तो किसी भी प्रकार के गाइडेंस में ही करें, अन्यथा उसका परिणाम आपको गुड के जगह बैड होगा। इस प्रकार के और भी ज्ञान के लिए मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो आपको केवल ज्ञान, एजुकेशन पर्पस के लिए होते हैं। इसमें मैं किसी भी प्रकार से आपको फोर्स नहीं करता कि आप उस प्रकार की साधना करें। कोई भी साधना अगर आप इस चैनल के माध्यम से करते हैं, चैनल के वीडियोस को सुन करके करते हैं, तो उसके जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। ठीक है।
तो इस प्रकार के जितने भी वीडियो हैं मेरे एजुकेशनल पर्पस के कारण मैं डालता हूँ इसमें, ताकि आप उसको समझ सकें। ठीक है, जय माता महाकाली, हर हर महादेव, जय हिंद।